बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने फेडरल बोर्ड के HSSC 1 के फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स दिए हैं इस दफ़ा, और पहली दफ़ा इस दफ़ा फर्स्ट ईयर का PPA प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट का पेपर हुआ था, उसमें अपीयर हुए हैं। उन सबको उस PPA का सलूशन इससे पहले मैं अपनी इस चैनल पर दे चुका हूँ। लेकिन आप सबको याद होगा कि उसमें ये पहला क्वेश्चन जिसमें स्क्रू गेज की रीडिंग लेनी थी और टेबल में फिल अप करनी थी, इसमें ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स के दरमियान भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, क्योंकि यहाँ जो डायग्राम है इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी थी। अब आप सब स्टूडेंट्स ने यही मुझे कहा था कि जब फेडरल बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल रूब्रिक इसका आएगा तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब मेरे पास ऑफिशियल रूब्रिक आएगा इसका, तो मैं आपके साथ वीडियो की सूरत में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज वो मेरे पास आ चुका है, तो मैं भी आपको थोड़ी देर में वो रूब्रिक भी दिखाता हूँ, और कौन सी रीडिंग दोनों में से ठीक है ये भी बताता हूँ। तो क्विकली एक नज़र पेपर पर दोबारा डाल लेते हैं। तो पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रू गेज का ही था और इसी से रिलेटेड था। तो पहले हमने लीस्ट काउंट क्या है इसके बारे में बताना था, और इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो डायग्राम में है इसका लीस्ट काउंट डिटर्मिन भी करना था। उसके बाद फिगर 1C को देखकर हमने ज़ीरो एरर डिटर्मिन करना था। और फिर पार्ट 2 में जो असल डिबेटेबल क्वेश्चन था, मेन स्केल रेटिंग क्या थी। कुछ स्टूडेंट्स 5 और कुछ 5.5 कह रहे थे। मैंने अपना जो सोल्यूशन आपको दिया था उसमें आपको 5 mm रीडिंग बताई थी, और मैंने उसकी रीज़न भी दे दी थी। उसके बाद रेडियस आपने कैलकुलेट करना था, फॉर्मूला गिवन है तो ऊपर से जो वैल्यू आएगी उसी से रेडियस कैलकुलेट होगा। तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन था कि अगर किसी ने 5.5 रीडिंग ली है फॉर एग्जांपल, और उससे करेक्टेड डायमीटर निकाल के उसका हाफ करके रेडियस लिया, तो अगर बोर्ड ने 5.5 को फॉर एग्जांपल रॉन्ग कर दिया है तो क्या वो रेडियस भी रॉन्ग हो जाएगा, वॉल्यूम भी रॉन्ग हो जाएगा, तो सारा कुछ रॉन्ग हो जाएगा। तो वो भी अभी आपको क्लियर करता हूँ। उसके बाद सेक्शन बी में रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट था, उसमें से क्वेश्चन आया था, पूरा एक क्वेश्चन उसी में से आया था। तो ये है जी ऑफिशियल रूब्रिक, एंड इसके मुताबिक सबसे पहला क्वेश्चन था एडजस्टमेंट पे लीस्ट काउंट। तो आपने लीस्ट काउंट को पहले डिफाइन कर, और दूसरा आपने लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। सो गॉट 0.5 मार्क्स डिफाइन करने के या फॉर्मूला लिखने के थे। तो करेक्टली डिफाइनिंग लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज और राइटिंग द फॉर्मूला, इसका 0.5 मार्क्स थे, और 0.5 मार्क्स थे उसकी वैल्यू लिखनी थी, जो कि आपने 0.01 कैलकुलेट करके वैल्यू लिखनी थी। तो अगर आपने सिर्फ वैल्यू लिखी है तो यू गॉट 0.5 मार्क्स, या आपने डिफाइन किया है और वैल्यू नहीं लिखी तो फिर भी 0.5 मार्क्स है। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था कि जीरो एरर क्या है इस इंस्ट्रूमेंट में, कैलकुलेटर जीरो एरर एंड विच टाइप ऑफ जीरो एरर इज दिस। अगेन 0.5 मार्क्स हैं। आपने ये भी बताना है कि जीरो एरर जो है वो कितना है, और फिर ये भी बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्लियरली इस डायग्राम में जीरो एरर जो था वो पॉजिटिव था, और जीरो एरर की वैल्यू जो थी वो 0.02 थी। सेकंड लाइन को इंसर्ट कर रही थी, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें तो यू गॉट 0.02 और नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें यही एम्बिग्विटी थी कि ये मेन स्केल 5 थी या 5.5 थी। तो आपको याद होगा मैंने जो आपको इसका सोल्यूशन दिया था वीडियो की फॉर्म में, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये मेन स्केल 5 mm है। तो उस पर स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स भी किए थे कि 5.5 है। कुछ और टीचर्स हैं, कुछ सीनियर टीचर्स थे, उन्होंने 5.5 करवाया अपने कॉलेजेस में। तो आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देयर इनपुट्स एज वेल। लेकिन आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, सबके लिए बहुत अच्छी खबर है कि फेडरल बोर्ड ने, चूँकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, क्योंकि चूँकि डायग्राम जो है वो इतनी क्लियर नहीं थी, तो इसलिए फेडरल बोर्ड ने अपने रूब्रिक में ये कहा है कि 5 और 5.5 दोनों ही करेक्ट कंसिडर किए जाएंगे। तो ये आप थर्ड लाइन में देख सकते हैं, दिस इज द गुड न्यूज़ फॉर यू, करेक्टली राइटिंग मेन्स के रीडिंग आइदर 5 और 5.5। सो ऑल ऑफ यू शुड गेट मार्क्स फॉर दिस, क्योंकि 5 या 5.5 ही आप लोगों ने लिखा है, इससे कुछ और आगे पीछे तो आपने लिखा ही नहीं है। अब मैंने चूंकि 5 लिखा था तो आई विल स्टिक विद दैट कि इसमें मेन स्केल रेटिंग जो है वो 5 है। जिन्होंने 5.5 लिखा था उसके मुताबिक उनकी कैलकुलेशन होगी। फिर उसके बाद है सर्कुलस की रीडिंग। तो सर्कुलस की रीडिंग मुश्किल नहीं थी, वो 13 थी, उसको लीस्ट काउंट से आपने मल्टीप्लाई करना था। सर्कुलस के रीडिंग में 13 लिखना था, और फ्रैक्शन रीडिंग में 13 इंटू 0.01 यानी 0.13 लिखना था। ऑब्जर्व डायमीटर में आपने मेन स्केल को और फ्रैक्शन रीडिंग को ऐड करना था। तो 5.13, या जिसने 5.5 लिया हुआ उसके मुताबिक कैलकुलेशन हो जाएगी। करेक्टेड में, हाँ यहाँ पर अब कुछ स्टूडेंट्स ने गलती की है।
करेक्टेड डायमीटर में भी वही वैल्यू लिख दी जो ऑब्जर्व में थी, लेकिन यहाँ पर आपने करना ये था कि जीरो एरर इसमें से माइनस करना। तो यहाँ पर देख लीजिए उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि करेक्टली राइटिंग द ऑब्जर्व्ड डायमीटर पहले और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग द जीरो एरर फ्रॉम द कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड डायमीटर विद करेक्ट यूनिट। तो आपने 0.02 सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखना था, अगर नहीं लिखा तो मार्क नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद रेडियस है, रेडियस तो जस्ट डायमीटर का हाफ करने से रेडियस आ जाएगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में भी आपने जस्ट रेडियस की वैल्यू पुट करनी थी एंड यू वुड हैव रिटन दैट इन करेक्ट यूनिट्स विच इज़ मिलीमीटर क्यूब। तो करेक्ट यूनिट मिलीमीटर क्यूब अगर लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना 0.5 मार्क्स के मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी क्विकली देख लेते हैं, विच वाज जो रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स का था उसको करेक्ट देख लेते हैं क्विकली। तो इसमें जो टेबल आपने फिलअप करना था उसमें दो पहले कॉलम्स आपको दिए हुए थे, 15.2 लेंथ ऑफ द ईयर कॉलम है, उसमें 0.3 इंटू इंटरनल डायमीटर इंटरनल डायमीटर को 0.3 से मल्टीप्लाई करके उसको लेंथ में ऐड करना था। तो इसको कैलकुलेट करके और फिर वेव लेंथ के लिए लेमडा इक्वल्स टू 4L है, तो जो भी लेंथ आपकी आएगी थर्ड कॉलम में उसको 4 से मल्टीप्लाई करके लेमडा की वैल्यू लिखनी थी और v इक्वल्स टू एफ लेमडा कैलकुलेट करना था। तो वो अगेन मैं आपको सोल्यूशन में जो वैल्यूज़ बता चुका हूँ वही करेक्ट है। तो यहाँ पे देख लीजिए रूब्रिक में भी यही है कि करेक्टली राइटिंग एटलीस्ट वन ऑफ द आंसर्स ऑफ द लेंथ वाइब्रेटिंग कॉलम 16.7 एंड 17.6 यानी आपने सही तरह कैलकुलेशन बस अगर लिखी है तो आपको इसके मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि पहले आपने लैम्डा कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जो आंसर आएगा वो स्पीड का वो है 33792। हमारा भी सोल्यूशन में तकरीबन इतना ही आंसर था। स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग द वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, तो स्पीड ऑफ द साउंड आपने कैलकुलेट वहाँ से करनी थी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपने लैब का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस गिवन था, तो यहाँ 61 इंटू 20 करके उसको वी नॉट में ऐड करना था, और यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स ने इसको यूनिट्स को कन्वर्ट करने की कोशिश की सेल्सियस को कैल्विन में, तो जिन्होंने सेल्सियस को कैल्विन में कन्वर्ट किया है उनका आंसर गलत है। सेल्सियस को आपने इसी यूनिट में ही रहने देना था। And correctly calculating the speed of sound by using the values in the last column, and correctly calculating the speed of the sound at lab temperature by using v naught equals to 33200 at 20 डिग्री सेल्सियस। तो वो हमने कैलकुलेट करके आंसर उसका लिख दिया था। एंड देन परसेंटेज एरर, और इसका जो परसेंटेज एरर था वो तकरीबन 1.23 था आई थिंक, जो हमने कैलकुलेट किया था, तो 1.23 के करीब आ रहा था। व्हाट इज़ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की कोई भी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक में जो है वो आप लिख दें, और जो मैंने आपको सोल्यूशन में लिखाई थी वो भी ठीक थी, यानी कुछ वर्डिंग्स आगे पीछे भी हो जाए तो इसके मार्क्स नहीं डिटेक्ट होते। एंड उसके बाद है रेजोनेंस के बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक लेमडा इक्वल्स टू 4L, व्हाट इज मेंट बाय स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स की भी डेफिनेशन आपने कोई भी बुक वाली भी लिखती तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वाइल लेमडा इक्वल्स टू 4L इज यूज्ड, तो यहाँ पर आपने बताना था कि जो नॉड से लेकर नेक्स्ट नॉड तक का फासला होता है उसको लेमडा बाई 4 बोलते हैं। तो आपकी लेंथ चूंकि लेमडा बाई 4 के इक्वल है तो वहाँ से लेमडा इक्वल्स टू 4L आता है। तो ये आपका सोल्यूशन था, एंड आई होप कि अब आप लोग कुछ मुतमईन हो गए होंगे। वैसे जो 9th का पीबीए का रिज़ल्ट आया है पीबीए का, वो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने मार्क्स अपने लूज़ किए हैं, बल्कि मैं अपने अगर स्कूल की बात करूं तो हमारे जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी 8 मार्क्स लिए, 10 में से 8 मार्क्स लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक स्टूडेंट ने कुछ गलत लिखा है आंसर, दो क्वेश्चंस के, एक दो क्वेश्चंस के, और उसने फिर वो सारों को ही वो छापा लगवाया, तो उन सब के ही मार्क्स जो हैं वो 8 8 8 एक ही लाइन में थे। तो आप लोगों ने आई होप ऐसा नहीं किया होगा और खुद सोच समझ के इसका आंसर लिखा होगा, एंड आई होप कि आप लोग इसमें अच्छे मार्क्स ले लेंगे। सो ये था ऑफिशियल सोल्यूशन। बाकी इसके अलावा जो है केमिस्ट्री का भी जब मेरे पास अगर कोई रूब्रिक आया तो उसकी भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड कर दूँ, लेकिन उसमें आई डोंट थिंक कि उसमें ऐसी कोई एम्बिग्विटी थी। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन सम अदर वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।